हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो बाल मनोविज्ञान से है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बालक के विकास में परिपक्वता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अर्जित ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक एवं मानसिक अंगों का प्राकृतिक विकास, या ऑप्शन नंबर सी अनुभव आधारित सीख, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक व्यवहार। तो बताइए, बालक के विकास में जो परिपक्वता होता है उसे किसे किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शारीरिक एवं मानसिक अंगों का प्राकृतिक विकास है, क्योंकि परिपक्वता का अर्थ है शरीर और मस्तिष्क की वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें सीखना संभव हो पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बालक सक्रियता से सीखता है यह किस शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष अनुकरण सिद्धांत, ऑप्शन बी रटने का सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुशासन सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी क्रियात्मक अधिगम सिद्धांत। तो बताइए, अगर बालक सक्रियता से सीखता है तो यह किस शिक्षा सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रियात्मक अधिगम सिद्धांत। जॉन डीवी और अन्य मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चा क्रियाओं द्वारा करके अनुभव से अधिक सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रियात्मक अधिगम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बालक जन्मजात रूप से अच्छा होता है यह विचार किसने दिया? ऑप्शन ए रूसो ने, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, या ऑप्शन नंबर डी पियाजे ने। तो बताइए, अगर बालक जन्मजात रूप से अच्छा होता है यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो ये रूसो ने कहा था कि बालक स्वभाव से अच्छा है, समाज और वातावरण उसे बिगाड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूसो। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सिद्धांत प्रयास और भूल पद्धति से जुड़ा है? ऑप्शन ए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी कोहलवर का नैतिक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत। तो बताइए, कौन सा सिद्धांत प्रयास और भूल से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने कहा कि बच्चा प्रयास करके और गलतियां करके सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, बालक की शिक्षा में निकट विकास क्षेत्र की अवधारणा किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए स्किनर से, ऑप्शन बी भुनर से, ऑप्शन सी पियाजे से, या ऑप्शन नंबर डी वाइगोत्स्की से। तो बताइए, बालक की शिक्षा में निकट विकास जो है ZPD की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाइगोत्स्की से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रोत्साहन और दंड किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो बताइए, जो प्रोत्साहन और दंड है किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चा वस्तुओं को देखकर, छूकर और अनुभव से सीखता है यह किस स्तर की शिक्षा है? ऑप्शन ए ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी गतिज अवस्था, या ऑप्शन नंबर डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बताइए, बच्चा वस्तुओं को देखकर, छूकर और अनुभव से सीखता है यह किस स्तर की शिक्षा है? तो देखिए, पियाजे के अनुसार जो 7 से 11 वर्ष तक का बच्चा होता है वो ठोस वस्तुओं से बेहतर सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठोस संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सीखना अंतर्दृष्टि से होता है यह विचार किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए स्किनर ने, ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर सी कोहलर ने, या ऑप्शन नंबर डी वाटसन ने। तो बताइए, सीखना अंतर्दृष्टि से होता है यह विचार किसने दिया था? तो कोहलर ने बंदरों पर प्रयोग कर कहा कि समस्या समाधान अचानक समझ से होती है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोहलर ने कहा। सीखना अंतर्दृष्टि से होता है, ये विचार कोहलर का था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, बालक का सबसे पहला और प्राकृतिक शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी शिक्षक या ऑप्शन नंबर डी मित्र। तो बताइए बालक का सबसे पहला और प्राकृतिक शिक्षक कौन होता है? तो ये परिवार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। परिवार ही बच्चे का पहला विद्यालय है जहाँ वह बोलना, आचरण और मूल्य सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा मनोवैज्ञानिक संचालन अनुकूलन से जुड़ा है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक या ऑप्शन नंबर डी स्किनर। तो बताइए ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो संचालन अनुकूलन से जुड़ा है? तो स्किनर ने पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को समझाया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्किनर महोदय जो मनोवैज्ञानिक है वो संचालन अनुकूलन से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु किस अवस्था में आती है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी संवेदी गतिज अवस्था, ऑप्शन नंबर सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या ऑप्शन नंबर डी ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए पियाजे के अनुसार जो 2 से 7 वर्ष की आयु होती है वो किस अवस्था में आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों और भाषा का प्रयोग करना सीखता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बालक अनुकरण द्वारा अधिकतर किस चीज को सीखता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक प्रवृत्ति, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार या ऑप्शन नंबर डी अनुवांशिक गुण। बताइए अगर बालक अनुकरण करके सीख रहा है तो कौन सा अधिकतर चीज सीखेगा? तो ये सामाजिक व्यवहार सीखेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि बच्चे अपने आस पास बड़ों को देखकर बोलना, चलना, व्यवहार करना सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों में मनोदैहिक कौशल जो होता है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शरीर की गतिविधि और मांसपेशियों का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी मानसिक तर्क शक्ति, ऑप्शन नंबर सी भाषा विकास या ऑप्शन नंबर डी नैतिक विकास। तो बताइए अगर बच्चों में मनोदैहिक कौशल विकसित करना है तो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर की गतिविधि और मांसपेशियों का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बालक की शिक्षा उसके अनुभव पर आधारित होती है। यह विचार किसका है? ऑप्शन ए रूसो का, ऑप्शन बी पियाजे का, ऑप्शन सी जॉन डीवी का या ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक का। बताइए बालक की शिक्षा उसके अनुभव पर आधारित होती है, यह किसने कहा था? तो यह थॉर्नडाइक ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। थॉर्नडाइक का मानना था कि बालक की शिक्षा उसके अनुभव पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, किस आयु तक बच्चे का अधिकतर शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए 0 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 12 से 18 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 18 से 21। बताइए किस आयु तक के बच्चे का अधिकतम शारीरिक और मानसिक विकास होता है? तो शुरुआती जो होता है 6 वर्ष बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे अधिकतम शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 से 6 वर्ष। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, व्यवहारवादियों के अनुसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी आत्मज्ञान, ऑप्शन सी वांछित व्यवहार का निर्माण या ऑप्शन नंबर डी आत्म अभिव्यक्ति। तो बताइए जो व्यवहारवादियों थे उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है?
तो व्यवहारवादियों में पुरस्कार दंड द्वारा अच्छे व्यवहार का विकास लक्ष्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वांछित व्यवहार का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या है? ऑप्शन ए उत्तर पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी सामाजिक अनुबंधन स्तर, ऑप्शन नंबर सी पारंपरिक स्तर या ऑप्शन नंबर डी पूर्व पारंपरिक स्तर। तो बताइए कोहल वर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास होता है उसका प्रारंभिक अवस्था कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पूर्व पारंपरिक स्तर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। बालक के लिए सबसे प्रभावी अधिगम पद्धति कौन सी है? ऑप्शन ए मौखिक उपदेश, ऑप्शन बी व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन सी क्रियात्मक पद्धति या ऑप्शन नंबर डी रटने की प्रवृत्ति। तो बताइए बालक के लिए सबसे प्रभावी अधिगम पद्धति कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक पद्धति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जब बच्चे क्रिया के द्वारा अधिगम करेंगे तो ये सबसे प्रभावी होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19। अंतर्दृष्टि अधिगम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अचानक समस्या का हल समझ में आना, ऑप्शन बी बार बार अभ्यास से सीखना, ऑप्शन सी अनुकरण से सीखना या ऑप्शन नंबर डी पुरस्कार से सीखना। तो बताइए जो अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत है किससे है? तो कोहलर के अनुसार बंदरों ने अचानक समस्या का समाधान ढूंढ लिया, इसे ही अंतर्दृष्टि सिद्धांत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अचानक समस्या का हल समझ में आना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा कारक बालक के बौद्धिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए अनुवांशिकता, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी अनुशासन या ऑप्शन नंबर डी वातावरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कारक बालक के बौद्धिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वातावरण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास पर अधिक बल देता है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी वाइगोस्की, ऑप्शन सी कोहलर या ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक। तो बताइए कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो भाषा विकास पर अधिक बल देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाइगोस्की। वाइगोस्की का कहा था कि भाषा और विचार सामाजिक वातावरण से विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। सीखने की प्रक्रिया को सबसे अच्छा किससे मापा जा सकता है? ऑप्शन ए मौखिक परीक्षा से, ऑप्शन बी लिखित परीक्षा से, ऑप्शन सी व्यवहार में परिवर्तन से या ऑप्शन नंबर डी उपस्थिति से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सीखने की प्रक्रिया को सबसे अच्छा किससे मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यवहार में परिवर्तन से। क्वेश्चन नंबर 23। बालक सामाजिक प्राणी है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए अरस्तु का, ऑप्शन बी रूसो का, ऑप्शन सी पियाजे का या ऑप्शन नंबर डी फ्रायड का। तो बताइए बालक सामाजिक प्राणी है, यह विचार किस मनोवैज्ञानिक का था? तो अरस्तु ने कहा कि मनुष्य स्वाभाविक से सामाजिक प्राणी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु का कहना था कि बालक सामाजिक प्राणी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह रहा क्वेश्चन नंबर 24। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए स्किनर से, ऑप्शन बी वाइगोस्की से, ऑप्शन सी पियाजे से या ऑप्शन नंबर डी कोहलर से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। जो संज्ञानात्मक विकास है उसका सिद्धांत किसने दिया था? तो पियाजे ने बच्चों के मानसिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, तो उसी में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को भी बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
सी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, बालक में स्वतंत्रता की भावना किस अवस्था में अधिक होती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी प्रारंभिक बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, या ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था में। तो बताइए जो बालक है, बालक में स्वतंत्रता की भावना किस अवस्था में सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत का सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन नंबर बी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन सी सहकार अधिगम, या ऑप्शन नंबर डी आत्मज्ञान। तो बताइए जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं इनका सबसे प्रमुख सिद्धांत, अच्छा सिद्धांत कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आत्मज्ञान जो है व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत का सबसे प्रमुख सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आत्मज्ञान। क्वेश्चन नंबर 27, बालक में जिज्ञासा किसे दर्शाती है? ऑप्शन नंबर ए अनुशासनहीनता को, ऑप्शन बी विकास की प्राकृतिक प्रवृत्ति को, ऑप्शन सी मानसिक बीमारी को, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अवगुण को। तो बताइए जो बालक है, बालक में जिज्ञासा किसे दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकास की प्राकृतिक प्रवृत्ति को, क्योंकि बच्चे की जिज्ञासा ही उसे सीखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकास की प्राकृतिक प्रवृत्ति। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28, अधिगम की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए शिक्षक की डांट पर, ऑप्शन बी केवल अभ्यास पर, ऑप्शन सी बालक की रुचि और प्रेरणा से, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन से। तो बताइए अधिगम जो है, अधिगम मतलब सीखना होता है, सीखना की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बालक की रुचि और प्रेरणा से। सीखने के लिए आंतरिक प्रेरणा और रुचि सबसे बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बालक की रुचि और प्रेरणा से अधिगम की सफलता निर्भर करती है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा अधिगम देखकर और सुनकर करने से होता है? ऑप्शन ए अवलोकन अधिगम, ऑप्शन बी प्रयोग अधिगम, ऑप्शन सी अभ्यास अधिगम, या ऑप्शन नंबर डी रटने वाला अधिगम। तो बताइए ऐसा कौन सा अधिगम है जो देखकर और सुनकर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवलोकन अधिगम जो होता है वो देखकर और सुनकर करने वाला अधिगम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवलोकन अधिगम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, व्यवहारवादियों के अनुसार शिक्षा में पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान की वृद्धि, ऑप्शन बी शिक्षक का सम्मान, ऑप्शन सी वांछित व्यवहार को प्रोत्साहन, या ऑप्शन नंबर डी दंड से बचाना। बताइए जो व्यवहारवादी हैं उनके अनुसार शिक्षा में पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए पुरस्कार बच्चों को अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वांछित व्यवहार को प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।